तो ये देख सकते हैं भाप इंजन का ये फ्रंट वाला पार्ट है। ऊपर आई थिंक लाइट थी और ये आगे का पार्ट है। उसके बाद फिर आपका ब्रेकिंग सिस्टम या फिर स्टीम कैसे चक्के को घुमाती थी वो चीज़ आपको दिखाने वाले हैं ये। तो जैसा कि विवेक सर का कई सारा सवाल था, कुछ सवाल जैसे कि विवेक सर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ बनारस स्टेशन पर और ये आपको दिखाता हूँ। ये पुराना आप देख रहे होंगे, पुराना इंजन है, पुराना स्टीम इंजन जेम्स वाट के द्वारा जो बनाया गया था। जी जी जी। और सोच रहा हूँ कि आप लोग उसको देखें। और ये देखिए 3 पहिए लगे हैं इधर से। उन्होंने इसको बनाया किस आधार पे था वो भी थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वो अपने मम्मी के साथ किचन में थे और उन्होंने देखा कि एक प्लेट जो है वो बार बार चावल बन रहा था, बार बार ढक्कन को उठा देती है। तो उसके ऊपर एक पत्थर रख देते हैं, फिर भी वो ढक्कन को उठा देती है। लेकिन फिर उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि एनर्जी को वो में एनर्जी रूपांतरित करें, मतलब इसमें इस भाप में कुछ एनर्जी है, तो इस भाप की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और उसको धीरे धीरे इन्होंने कन्वर्ट किया पहिए को घुमाने के लिए और फिर एक ट्रेवल के रूप में इस्तेमाल हुआ, यानी कि आवागमन के लिए इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पहिए में सारी टेक्नोलॉजी है। और ये ऊपर वाला जो टैंक है ये आपका गैस वाला है, वाटर भरा होता है जो कि बाद में गैस में परिवर्तित होता है, यानी कि भाप में। जैसे कि चावल आप बनाते हैं तो भाप में परिवर्तित होता है। ऊपर सामने वाला आई थिंक कोयले वाला पार्ट है। और यहाँ से देख सकते हैं ये पहिए में जो कुछ हैंडल की तरह लगे हैं, यानी कि हत्थे लगे हैं बड़े बड़े, वही सारे आपस में कनेक्ट होकर के ऊपर जा कर के ये ऊपर वाला एकदम हत्था लगा है, एक पाइप की तरह संरचना है। और जा कर के बाद में वो यानी कि जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके पास है। आई थिंक वो उस लीक को यानी कि पाइप को खोलने और बंद करने के लिए ड्राइवर के पास था, यानी कि जब उसको पूरा बंद कर देंगे तब वहाँ से पूरी सप्लाई आपके चक्के में आ जाएगी और वो पूरी तरीके से चलना स्टार्ट होगा जब कोयला उसमें डाला जाएगा। जब कोयला डालते हैं तो ये टैंक पूरा गर्म होता है और फिर भाप भी गर्म होती है। जब भाप गर्म होती है तो ये जहाँ से कनेक्ट है वहाँ से धक्का मारती है और फिर ये पूरा पाइप आगे की तरफ मूव करता है। फिर आगे की तरफ मूव करता है तो ये पूरा जो आपस में कनेक्टेड हैं ये सभी पहिए से कनेक्टेड हैं और पहिया मतलब आगे की तरफ मूव करता है तो ये डंडा जो है वो भी आगे की तरफ मूव करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे की तरफ मूव करेगा तो ये पहिया घूमेगा। ठीक इसी तरीके से बार बार भाप उसको धक्का देती है और फिर ये डंडा जो है वो आगे की तरफ होता है और इस तरह से सारे चक्के जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करते हैं और चलते रहते हैं। तो ये थी पूरी टेक्नोलॉजी भाप इंजन की। आई थिंक हमने काफ़ी सही तरीके से समझाया है और सही जानकारी दी है। और आपके हिसाब से जो जानकारी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम पूरे वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं आपके बनारस की।